हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के लिए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/15, 5/20, 8/64 और 25/1000 में सबसे छोटा कौन है, हमसे ये पूछ रहा है। अगर हम बात करें 3/15 की तो ये हो जाएगा 1/5, 5/20 हो जाएगा ये 1/4, ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1/40। अब देखो हम जब इसे देखेंगे 1/5, 1/4, 1/8 और ये 1/40 है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर और 2 डिजिट में है और बाकी सब जगह 1 डिजिट में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सबसे छोटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्क्वायर रूट 37249 का हमें फाइंड करना है। अब ये देखो, हम जानते हैं 9 जो है 3 और 7। अगर हम बात करें कि ये लास्ट डिजिट 9 की, तो ये हमारा जो आएगा स्क्वायर रूट में ये 3 का और 7 में आता है। अब हमें ये देखना है कि ये 3 नंबर, पहले देखो, पहले हम 2 नंबर लेते हैं, फिर ये 3 नंबर बचे हैं। अब इनके देखते हैं ये किसके स्क्वायर के आसपास है। अब ये देखो तो 18 का 324 होता है, 19 स्क्वायर 361 और 20 का 400, तो ये 19 के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, अब हमने ये 19 ले लिया। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर 193 होगा या 197 होगा। अगर अब देखो 19 को हम नेक्स्ट नंबर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये बड़ा आ जाता है तो ये वाला बड़ा वाला नंबर लेंगे। इससे बड़ा ये 372 से अगर ये 19 × 20 बड़ा आ जाएगा तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 197 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये छोटा आता है तो ये होगा 193 का। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 19 × 20 380, मतलब ये नंबर 372 380 से छोटा है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे 193, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 193। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने 50 में से 22 अंक अर्जित किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और उसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। अब ये देखो, आप एक परीक्षा में उसने 50 में से 22 अंक अर्जित किए हैं, अब दूसरी परीक्षा उसने देनी है वो है 75 अंक की। अब उसे दूसरी परीक्षा और पहली परीक्षा मिला के 56% अंक लाने हैं। अब देखो, पहली 50 की है परीक्षा, दूसरी 75 की है, तो कितना हो गया ये 125। अब देखो हमें 56% नंबर लाने हैं इसमें, मतलब दोनों को मिला के, तो दोनों का 56% कितना होगा 125, यानी 5 25 से काटेंगे 5, 25 चौको 100, 14 चौको 56, तो 14 पंचे 70। अब देखो उसे दोनों परीक्षा मिला के 56% लाने के लिए 70 नंबर लाने थे। पहले परीक्षा में उसने 22 अंक लाए, तो दूसरी परीक्षा में 70 - 22 कितना हो जाएगा ये 48। तो ये 48 दूसरे को दूसरी परीक्षा में लाने होंगे। दोनों परीक्षा मिला के उसको अगर 56% नंबर लाने थे तो दूसरी परीक्षा में उसे 48 नंबर लाने थे। अब हमसे देखो पूछ रहा है दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। तो देखो 48 अभी लाया किस में था, अगर हम देखो दूसरी परीक्षा की केवल बात करें तो ये कितने में 75 में, डिवाइड बाई 100, 75 थी 25 थी 75, 25 को 100। ठीक है, अब ये देखो ये निकल आया 16 48, 16 चौको 64, ये दूसरी परीक्षा में 64% अंक लाया है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, चौथा क्वेश्चन है कि 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखिए। अब देखो 1/3000 हम जानते हैं 1/3 कितना होता है 0.3333। ठीक है। अब देखो, अब हमसे पूछा 1/3000 का, तो 1/3000 जब हम करेंगे यानी कि 0.0003333। अब इसे आवर्ती दशमलव में बोला है तो ये रिपीटेड डिजिट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0003 बार। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी की, उनका औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का हमसे पूछा है। अब ये देखो अगर इनका औसत 23 है, एवरेज होता क्या है
सभी का योग डिवाइड बाई कितने नंबर्स थे, सभी नंबर्स का योग डिवाइड बाई कितने नंबर्स थे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि उनका औसत 23 है, यानी कि 23 है कितने लोग, 4 लोग, तो सभी का इनके चार नंबर्स का योग, देखो अभी ये नंबर्स कितने 4, तो ये हो जाएगा 23 चौक 92, 4 नंबर्स का योग आ गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ए और बी का औसत 19.5 है, तो ए और बी का कितना योग हो जाएगा, ये योग 4 नंबर्स हैं कौन से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखो कह रहा है ए और बी का औसत 19.5 है, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा 19.5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 1 39। अब देखो a प्लस बी है 39, अब अगर c प्लस डी की वैल्यू हम निकालें तो 92 में से 39 घटा देंगे तो c प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा 3, 8 में 5 3 गए 53। अब देखो अब पूछा है हमसे सी और डी का औसत, ये सी और डी का सम हमें मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड बाई दो नंबर हैं सी और डी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 26.5, सी और डी का हमारा एवरेज निकल आया। छठा क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेंगची यानी टेडपोल को मेढक कहें तो शावक को क्या कहें। देखो ये मेढक का बच्चा होता है, बेंगची जो होता है, यानी कि मेढक का बच्चा बेंगची, तो शावक किसका बच्चा, शावक बच्चा होता है सिंह का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही। कह रहा है कि भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। अब ये बताओ आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये क्या कथन से निकल रहा है। देखो हमसे कह रहा है भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती ही लोकप्रियता है, तो ये कह रहा है कि लोकप्रिय नहीं है, तो पहले ही कुछ निष्कर्ष गलत हो गया। अब ये कह रहा है भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं है, ये भी कहीं पे बात करी गई एलोपैथिक की, नहीं, ये भी गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। अब देखो नवा क्वेश्चन कह रहा है b बराबर 2 है, MAT मैट बराबर 34, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो डायरेक्ट ये प्लेस वैल्यू है b की प्लेस वैल्यू 2, तो ये 2 लिखा है, m की प्लेस वैल्यू होती 30, a की 1, t की 20, तो 13 प्लस 1 प्लस 20 34 हो रहा है, देखो 13 एक 14 20 34, ये सही है। तो जे की 10, o की 15, g की 7, l की 12, e की 5, x की 24। अब देखो इन सभी को ऐड कर दें, ये हमसे निकालना है। देखो 10 15 25, 7 32, 12 49, 5 54, 54 4 58, 20 78 आंसर देख लो एक बार फिर से ऐड करके, 10 15 25, 7 32, 32 12 49, 5 54, 54 24 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा पूछा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए का भाई, 10वां क्वेश्चन कह रहा है देखो ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा हमसे पूछा है। अब देखो कह रहा है ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ये भाई है यानी कि प्लस, एक लड़की सी है यानी कि लड़की ए की है और सी है, ठीक है। अब कह रहा है एफ की बहन के है, एफ की बहन के है यानी कि सिस्टर है, और सी का भाई जे है, सी का भाई जे है। अब देखो कह रहा है जे का चाचा कौन है, तो जे देखो ये जो ए है सी का पिता है और जे जो है वो सी का भाई है, तो जे का पिता का भी कौन हुआ, ए हुआ। अब ए का भाई कौन है, एफ, तो ये जे का क्या हुआ, चाचा हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखो डी आई, 11वां क्वेश्चन है डी आई। डी आई का देखो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाई चार्ट हमें गिवन है, ठीक है, एक पाई चार्ट हमें गिवन है, पाई चार्ट ये है,
पाई चार्ट में कह रहा है कि पाई चार्ट एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों SRK, SK, AK, HR एवं VD को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है इसमें DI से पहला क्वेश्चन ये है कि SRK को पसंद करने वाले की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात। ठीक है, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात हमसे पूछा है। अब ये देखो यहाँ पे SRK कितना है, ये देखो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट ये पूरा कितना होता है 100% के। अगर एंगल बेस्ड में बात करें तो कितना होता है 360 डिग्री का। अब देखो यहाँ SRK को कितने लोग पसंद कर रहे हैं 25% और SK को 30%। अब हमसे इनका रेशियो पूछा है। देखो अगर रेशियो हमें निकालना है तो हमें कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो तो हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो SRK को पसंद करने वाले की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात। देखो SRK को कितना पसंद कर रहे हैं 25% और SK को 30%। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो 55 25 5 छक्का 30 यानी 5:6। बी ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, कह रहा है कि HR का समरूपी कोण कौन सा है। अब देखो ये हमें परसेंटेज में दिया हुआ पाई चार्ट, अब हमें इसे एंगल बेस्ड में कन्वर्ट करना है और HR का एंगल निकालना है। अब देखो ये पाई चार्ट पूरा कितना है 100% का है। अगर एंगल की मैं बात करें तो 360 डिग्री का। तो अगर हम कहें कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल यानी कि 10% आ गया हमारा 36। अब देखो हमसे कैसा पूछा है HR का है, तो HR कितने परसेंट है, HR है यहाँ पे 20%। 10% 36 और 20% 72 होगा। 20% हमारा जो आएगा 36 दूना 72, आंसर बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक परिवार में 40 लोग हैं। यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वाले के बीच का अंतर बताएं। अब देखो परिवार में 40 लोग हैं यानी कि 100% बराबर 40, तो 10% 4 के इक्वल्स होगा। अब कह रहा है AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वालों के बीच का अंतर। अब देखो AK को कितने पसंद कर रहे हैं 15% और VD को 10%, तो दोनों का अंतर 5% होगा। तो हमें 5% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% 4 है तो 5% 2 होगा, इसका आधा होगा, 4 का आधा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। अब देखो 14 कह रहा है यदि HR को पसंद करने वाले 80 लोग हैं, HR को पसंद करने वाले 80 लोग हैं तो SK और SRK को पसंद करने वालों का योग बताओ। अब देखो HR को परसेंट कितना है 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 80, तो 1% कितना हो जाएगा 4। अब देखो हमसे पूछा है SK और SRK को पसंद करने वालों का योग। तो देखो SK कितना है, SK है 30, SRK कितना है 25, तो इन दोनों का योग 30 प्लस 25 55, तो 55% की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो 1% की वैल्यू 4 है तो 55% की वैल्यू 55 इंटू 4, इसको हम गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन कह रहा है AK, SRK तथा VD को पसंद करने वाले तथा HR तथा VD को पसंद करने वाले लोगों का अनुपात। अब देखो AK कितना है 15%। ठीक है, AK देखो कह रहा है SRK VD, देखो AK होगा 15%, SRK है 25%, 15 25 40 और VD 10%, तो यानी कितना हो गया 50 टोटल, तो ये हो गया 50। अब देखो इनका रेशियो हमसे किससे निकालना है HR तथा VD। अब HR कितना है देखो 20 और VD कितना है 10, 20 10 30, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 5:3, आंसर हमारा बी। अब नेक्स्ट DI देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो ये हमें कह रहा है कि दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2011 से 16 तक आयात सोयाबीन का आयात क्विंटल में हमें दिखाया गया है। अब देखो ये DI है, ये हमें विभिन्न वर्षों में सोयाबीन का आयात क्विंटल में दिखाया गया है। अब हमसे देखो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि
दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का और एवरेज आयात क्या है। अब देखो औसत पूछा है हमसे, यानी कि सभी का सम्स डिवाइड बाई कितने सालों में। तो देखो इन सभी का सम्स निकालते हैं। देखो 0 0 0 8 ये हो गया, 8 5 13, ठीक है। अब देखो एक यहाँ से लेकर आया तो 3 4 3 7 7 2 9 9 9 18 18 2 20, ठीक है। अब देखो 2 1 3 3 3 6 6 7 13 13 2 15 3 18 18 7 25, ठीक है। अब कितने नंबर थे 6 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगी। ये सम्स सभी का आ गया हमारा। तो अब हमें एवरेज निकालना है, यानी इनका सम्स डिवाइड बाई 6 नंबर है तो 6 25 तो 3 डिवाइड बाई 6। अब इसे करोगे आप 6 चौक 24, इधर आया हाँ तो ये 10 हो गया, 6 कम 6 तो ये हो गया 43, तो 6 छंग 36 6 सत्ते 42 पॉइंट। अब देखो इसमें ये ऑप्शन 2 रिपीट कर गए हैं, ये यही एक इनमें से होगा, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, ठीक है। दोनों हैं इसमें रिपीट किया है हमारा, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ऑप्शन रिपीटेड है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो 17वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो 2011 में कितना सोयाबीन आयात हुई है, 2011 में 120। फिर देखो किससे कह रहा है, 2012 से हमें कह रहा है। अब 2012 में कितनी हुई है 340, तो वृद्धि कितने की हुई है 340 माइनस 120। देखो 2012 में जो है 340 है, 2011 में 120 है। देखो 2012 में 340, 2011 में 120, तो वृद्धि कितने की 340 माइनस 120, और किसकी तुलना में कह रहा है 2011 की तुलना में, तो 2011 में कितना है 120 मल्टीप्लाई बाई 100% हमसे पूछा है। अब देखो इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 340 माइनस 120 220 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, तो बचा कितना 10। अब देखो 10 ये इधर से 0 जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 12 ठे 96, तो हमारा वैल्यू कितना आ रही है 183.33। देखो ऑप्शन से हम डायरेक्ट निकालेंगे, कोई ऑप्शन 183 को कुछ दिख रहा है नहीं, ये 18 नहीं है, ये 18 है, देखो 28 है, ये गलत हो गया, ये 135 है, तो नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ऑप्शन को साथ लेके चलना है। हमने देखा कि 18, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो हम मान लो कैलकुलेट करते, पर हम देख रहे हैं कि हमारा 18 आया, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 183.33 बनेगा। कोई 18 से हमें आसपास दिख ही नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बी, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात से अधिक है। अब देखो कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात से अधिक है, तो 2012 में देखो कितना आयात हुआ था 340, तो अब हमसे पूछा कितने वर्षों में इससे ज़्यादा आयात हुआ था। तो देखो एक 2013 है और एक दूसरा 2015 और तीसरा 2016, यानी कितने वर्ष 3 वर्ष, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष, इसमें देखो कुछ कट गया क्वेश्चन, इसको बाद में हम करा देंगे। ये क्वेश्चन देखो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों में सोयाबीन के आयात में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष रही। अब देखो सबसे अधिक वृद्धि अगर हम देखें तो किस वर्ष रही, देखो पहला कह रहा है 2012, तो 2012 में हमने निकाला था कितने की वृद्धि हुई, देखो 2012 में कितने की वृद्धि हुई 220 की वृद्धि, 340 माइनस 120 220। अब 2013 में पूछ रहा है, देखो 2013 में 708 माइनस 340 करोगे तो 8, और ये 6 और 6 माइनस 3 368 की वृद्धि। अब देखो फिर तीसरा ऑप्शन कौन सा है 2015 में, तो 2015 में कितने की वृद्धि, बहुत कम वृद्धि है इनसे, तो इसको हटाओ। 2018 में, ये 2016 में, 2016 में यहाँ देखते हैं 0 9 3 12 6 3 330, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में है 2013 में है 368, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
21 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है। अब देखो ये हमें एक DI इसमें दी हुई है जिसमें साइकिल, टैक्सी, रिक्शा, बस, और इस शहर में लोग इतना पसंद करते हैं साइकिल को, शहर V में साइकिल को 150 लोग पसंद करते हैं, शहर V में टैक्सी को 155 को पसंद करते हैं। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है परिवहन का सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है। अब देखो अगर हम बात करें साइकिल का कितने लोग पसंद करते हैं तो देखो 150, 300, 300 प्लस 115, 415, तो ये कितना हो गया 415। ठीक है, अब ये देखो ये 150, 300, 305 प्लस 100, 405। अब ये देखो 75 और 125, 200, 200 प्लस 100, 300। अब ये देखो 100, 100, 200 प्लस 175 यानी कि 375। अब ये देखो 125 और 175, देखो 75, 25 हो गए 100, और ये 200, 300, 300 प्लस 100, 400। ठीक है, अब ये देखो 155 और 155 होते हैं 310, और प्लस ये 100, 410। देखो कैसे 155 और ये 10 जो इधर बच रहा था हमने इसको इधर दे दिया तो 155 ये हो गया। 155, 155, 310 प्लस 100, 410। तो अब देखो सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, देखो 415 को लोग साइकिल पसंद कर रहे हैं। ठीक है, 405 को टैक्सी, अगर हम देखें रिक्शा को तो 300 लोग, बस को 375 और कार को 400। देखो कार का देखते हैं फिर से एक बार, 125, 175, 300, ठीक है, प्लस 100, 400। ठीक है, और इसको ट्रेन को 410। तो सबसे ज़्यादा पसंद किसको कर रहे हैं लोग, 415 यानी कि साइकिल को पसंद कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सबसे ज़्यादा लोग साइकिल को पसंद कर रहे हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो कह रहा है कि टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच का अंतर। अब देखो टैक्सी को कितने पसंद कर रहे हैं, 405, और कार को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 400। तो दोनों के बीच का अंतर 405 माइनस 400, 405 माइनस 400। देखो टैक्सी को पसंद कर रहे हैं 405, कार को पसंद कर रहे हैं 400, तो दोनों के बीच का अंतर 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है ट्रेन और बस से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी और कार से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितनी अधिक है। देखो ट्रेन और बस, ट्रेन ये है 410, बस कितने हैं 375, तो 410 और 375 कितने हो गए, 4 3 7, 785। ठीक है, और देखो ये कह रहा है कि संख्या टैक्सी और कार से यात्रा पसंद करने वाले लोगों से कितनी अधिक है, टैक्सी और कार। देखो इनका जो योग हो गया वो ट्रेन और बस, ट्रेन और बस का योग हो गया 785। देख लो फिर से एक बार, देखो ट्रेन का कितना है 410, बस से 375, तो 400, 300, 700 और 75, 10, 85, तो यानी 785। अब हमसे कह रहा है टैक्सी और कार से, तो देखो टैक्सी कितना है 405, अब कार कितना है 400, तो दोनों का सम 4 400 800, 805। टैक्सी और कार का कितना है, इनका है 805। अब देखो इनके बीच का अंतर देखें तो कितना है 20। अब देखो कह रहा है कि ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी और कार से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितनी अधिक है, तो 20 कम है। देखो टैक्सी और कार से यात्रा करने वालों से ट्रेन और बस से यात्रा करने वालों की संख्या 20 कम है ना, टैक्सी और कार वालों की 805 है और ट्रेन और बस वालों की 785 है, यानी कि ट्रेन और बस वालों की टैक्सी और कार वालों से 20 कम है संख्या, तो 20 कम हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत कम है। अब ये देखो अगर हम देखें रिक्शा पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 300 हैं। रिक्शा पसंद करने वाले लोग कितने हो गए, 300। बस पसंद करने वाले लोगों से, तो बस कितना है 375। देखो बस कितने लोग पसंद कर रहे हैं 375, तो बस पसंद करने वाले लोग हैं 375। अब कह रहा है रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत कम है, तो ये रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले से कितना कम है, 75। देखो 375 माइनस
375। अब कह रहा देखो किससे, बस पसंद करने वालों से, यानी कि डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाई बाई 100% हमें निकालना है। अब इसे देखो काटोगे 25 से 75। अब ये देखो कितना हो जाएगा 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 की वैल्यू 20%, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। देखो 25 से 75 और 25 12 होता है 300 और फिर 75 का ये 3 तो 15 हो गया, यानी 25 को मतलब 375 को जब हम 25 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1/5। 1/5 की वैल्यू 20%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहर के तथा शहर एस में परिवहन पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या बताओ। अब देखो शहर के ये हमारा और शहर एस ये कह रहा शहर के तथा शहर एस में परिवहन पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या। अब देखो हमें इनका एडिशन करना है सभी का, तो ये देखो 5 5 10 5 15, ये हो गए हमारे 5। देखो 5 5 10 5 15, ये हो गया। यहाँ से ले आकर तो 1 1 2 हो गए, 2 2 7 2 9 9 7 16 16 1 17। फिर एक यहाँ से लाया तो 1 1 2 3 4 5 6 7 775 आ गया। देख लो फिर से एक बार ऐड करके 5 5 10 5 15 हासिल 1 2 7 2 9 7 16 1 17। फिर हासिल 1 2 3 4 5 6 7 775, ये सही। अब देखो शहर एस का देखते हैं। देखो ऐसे भी ऐड कर सकते हो 150 150 300 400 500, ठीक है 500 600 700, अभी 55 और 25 55 5 60 20 80, यानी कि 780। देखो कैसे फिर से बता दे रहा हूँ 150 150 300 400 500 600 700, ठीक है। अब देखो 25 बढ़ा था, इसमें 55 बढ़ा था, तो 55 और 25 का एडिशन 80, तो ये हो गया 780। तो अब देखो दोनों का एडिशन पूछा है हमसे 780 प्लस 775 का, 780 प्लस 775, इनका एडिशन कितना हो गया देखो 5 8 7 15 हासिल आया था 1 7 7 14 1 15, यानी कि 1555, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसके लिए एक DI अलग से है। ये हमें गिवन है ईयर वाइज MN और PQ का कौन कौन सा कितना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवार के आवेदन की कुल संख्या 2001 साल में सभी राज्यों से उम्मीदवार के आवेदन की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है। अब देखो कह रहा है साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवार के आवेदन की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों से उम्मीदवार के आवेदन की कुल संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है। तो हम 2000 में देखते हैं कितने आवेदन हुए हैं और फिर हम 2001 में देखते हैं कितने आवेदन हुए हैं। अब देखो ये है, ये 2000 में आवेदन है और ये योग्य हैं। ये 2001 में हमें आवेदन दिया और 2001 में ये योग्य दिए हुए हैं। अब देखो आवेदन करने वाला पूछा है तो 2000 में देखते हैं टोटल कितने आवेदन हुए हैं। देखो 6800 प्लस 9200 प्लस 8750 प्लस 9700 प्लस 7600, ये टोटल 2000 में आवेदन हुए हैं। 2001 में देखें तो 9500 8800 9750 8950 और 7990। अब इनका एडिशन हमें करना है। देखो 0 5 8 2 10 10 7 17 17 7 24 24 6 30 6 2 8 8 नहीं 6 3 9, देखो 8 2 10 7 17 17 7 24 6 30 हासिल आया था 3, तो 6 3 9 9 6 15 नहीं 6 3 9 9 9 18 18 8 26 और 26 9 35 26 9 35 35 7 42, तो ये हो गया 42,050। अब देखो 2001 में हम देखते हैं कितना है। 2001 में देखें तो हो गया ये 0 5 5 10 10 9 19 हासिल 1 6 8 6 14 14 7 21 21 9 30 30 9 39 हासिल 3 9 3 12 8 20 20 9 29 29 8 37 37 7
44 ये आया। अब हमसे देखो पूछा है, देखो 2000 में टोटल आवेदन 42,050 और 2001 में आवेदन टोटल 44,990। देखो अब हमसे पूछा क्या है, देखो हम 2000 में पहले देख लो 42,050 और 2001 में 44,000, देखो 2001 में 44,990 है, ठीक है, और 2000 में 42,050, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवार के आवेदन की कुल संख्या 2001 साल में सभी राज्यों से उम्मीदवार के आवेदन की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, यानी कि ये 42,050 इस 44,990 का कितना परसेंटेज है, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया 42,050 डिवाइड बाई 44,990 इंटू 100। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के आपको बहुत से तरीके हैं, आप ऐसे डिवाइड करें वैसे डिवाइड करें। तो देखो हम क्या करते हैं, इस जीरो को कैंसिल करते हैं और इसकी वैल्यू देखो मानते हैं 4500 एक कम है तो हम इसे 4500 एज्यूम करते हैं, ठीक है। 4500 हमने एज्यूम किया। अब अगर तुम देखो तो 4500 ये है, ये हमें 100% दिया है, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। मैं जो है कैलकुलेशन ऐसा करता हूँ ना हमारा क्वेश्चन गलत हो और सिंपल वे में आसानी से हो। देखो तो हम देखें अगर 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। अब देखो हमें 42,205 के करीब पहुंचना है। तो देखो सारे ऑप्शन में 90 के ऊपर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे 90% निकालते हैं। तो 90% यानी 9 से मल्टीप्लाई करें इसे, तो 9 पर 9 45, 9 चौक 36 और 4 40, तो ये 90% हमारा आ गया 4050। अब हमें ये देखना है कि 90%, 91%, 93.4%, 94% में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो हमें 42,500 पहुँचना है। अब देखो अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 45, यहाँ से 1% की वैल्यू 45। अब देखो 4050 में अगर 45 ऐड कर क्या 4205 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 91% पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन भी ये भी गलत है, 90% से ज़्यादा है कुछ वैल्यू। अब हमें देखो चेक करना है 94 और 93.4 से। अब अगर हम देखते हैं 4% निकाल लें, अगर 4% निकल रहा है 4050 में जब 4% ऐड करेंगे 42,205 से पहुँचेगा, तो हम देखते हैं फिर करीब। तो 4% निकालेंगे तो 45 को 180। अब हम 4050 में 180 ऐड करो, 4050 प्लस 180, 8 5 13 2, ये देखो 4230 पहुँच गया। अब देखो तो ये थोड़ा सा 4% से कम ऐड होगा, यानी कि 93.4 हमारा ऑप्शन सही होगा। देखो मैंने किया क्या है, मैंने माना कि हमें देखो निकालना है 4205 44 यानी 45 हमने से मान लिया, ठीक। 4205 4500 का कितना परसेंटेज है। अब अगर हम देखें हमने मान लिया 4500 100% है हमारा। अब हमें 4205 देखना है कितना परसेंटेज है हमारे 4500 का, तो हमने 10% निकाल लिया। 10% कितना होगा 450। फिर देखो सारे ऑप्शन 90 के ऊपर है, ठीक है, तो मैंने 90% निकाला तो ये 4050 आया। फिर मैंने देखा कि 1% देखो हमारे 45 है। अब हमारे दो ऑप्शन यहाँ खत्म हो गए थे 91 और 90 के, तो हमें 94 और 93.4 में देखना था कौन सा है, तो हमने 4% निकाल लिया। अब देखो हमने जब माना था 4500, तो इस जब नंबर को बड़ा किया है तो ये जो डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे जो आया था 4% वैल्यू 180 आई, हमने ऐड किया तो 4230 हो गई, यानी 4205 से और ऊपर निकल गई। तो हमारा ऑप्शन एक ही बचा है, यह है 93.4, जो कि 94 से कम है, यानी कि हमारा ऑप्शन 94 से कम ही होगा कुछ। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन 93.4। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे आसानी से। देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एम से उपस्थित उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है। देखो एम से हमसे पूछा है, ये हमारा एम है, ये हमारे गिवन है उम्मीदवार। देखो ये अप्लीकेंट हैं, आवेदन के ये योग्य हैं। अब हमसे देखते हैं किसका पूछा है, ठीक है। दिए गए वर्षों के दौरान उम्मीदवारों की, यानी कि हमें अप्लीकेंट की औसत संख्या निकालनी है। अब देखो एम का ये है, हमें ऐड करते हैं सबका, तो ये देखो 5200 प्लस 8500 प्लस 7400 प्लस 6800 प्लस 9500,
देखो लिख लेते हैं। तो ये देखो हो गया 5200 प्लस देखो 1997 में 5200 है, ठीक है। 1998 में 8500 है, 1999 में 7400 आवेदन है, 2000 में 6800 है और 2001 में 9500। हम देखते हैं, यहीं ऐड करते हैं। देखो 20 20 20 यानी कि ये 20 हो गए। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे आसानी रहेगी। 5200 फिर देखो 1998 में 8500, 1999 में कितने आवेदन है 7400। ये देखो आवेदन है ये एप्लीकेंट वाले, और जो क्वालिफाइड लिखा है ये योग्य है, ठीक है। 2000 में 6800 और 2001 में 9500। अब हमको इनका औसत बोला है, यानी कि इनको एडिशन डिवाइड बाई कितने 5 साल हैं, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 कर देंगे। देखो 2 0 हो गए, 5 2 7 4 11 11 8 19 5 24 हासिल 2, 5 2 7 8 7 15 15 7 22 22 6 28 28 9 37। देखो फिर से एक देख लो, 2 0 5 2 7 4 9 9 8 17 17 5, देखो 2 5 2 7 7 4 11 11 8 19 19 5 24 सही है, 7 8 7 15 15 7 22 6 28 28 9 37, यानी कि 37,400 हमारे टोटल आवेदन हुए राज्य में 1997 से 2001 तक। अब हमें इनसे एवरेज पहुंचना है, यानी कि एवरेज निकालना है हमें। देखो तो टोटल आवेदन कितने हैं, टोटल आवेदन कितने हैं 37,400। नंबर्स कितनी ईयर है 5। देखो 97 98 99 2000 और 2001, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड कर दिया। तो अब देखो 5 7 35, इधर बचा 2 2 2 गया 24 हो गया, 5 चौको 20, फिर 8 7480, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। देखो हमसे पूछा सभी वर्षों के दौरान राज्य एम से उपस्थित उम्मीदवार की औसत संख्या पूछा है। अब देखो एम के उम्मीदवार हमने देखे यहाँ पे 1997 में 5200 हैं, 1998 में देखो 8500 हैं, ठीक है। 1999 में 7400 हैं आवेदन, 2000 में 6800, 2001 में 9500 आवेदन हैं। तो सभी का एवरेज निकालने के लिए हमने सभी को ऐड किया, डिवाइड बाई कितने नंबर से 5, डिवाइड बाई 5 करते तो हमारा एवरेज निकल आया। तो देखो नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न किस वर्षों में देखो कह रहा है निम्न किस वर्षों में आर राज्य के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में से योग्य उम्मीदवार की संख्या की अधिकतम प्रतिशत है। देखो कह रहा है कि ये हमें ईयर दिए हुए हैं, अब ये आर है। देखो कह रहा है निम्न किस वर्षों में आर राज्य के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में से योग्य उम्मीदवार की संख्या का प्रतिशत अधिक किस में है। देखो ये आर राज्य है। अब इसमें देखो 1997 में योग्य कितने हैं 870, अप्लीकेंट कितने यानी आवेदन कितने हैं 7800। हमें इसमें इसी का पूछा है कि किसका परसेंटेज मैक्सिमम है किस ईयर में, यानी कि योग्य का परसेंटेज किस में मैक्सिमम है। देखो अब देखो 1997 में हम देखें तो देखो 1997 में आर राज्य से कहा है तो योग्य कितने हैं 870। देखो 1997 ये, ठीक है। अब ये देखो योग्य कितने 870, आवेदन कितने 7800। तो 870 डिवाइड बाई 7800, ये हो गया हमारा 1997 का। अब 1998 का हम देखते हैं। 1998 देखो ये हम गए 1998 में योग्य कितने हैं 940, आवेदन कितने हैं 7600, 940 डिवाइड बाई 7600। अब देखो 2000 का देखते हैं। 2000 ये क्वालिफाइड योग्य ये हैं, आर का देखना है तो 945 और एप्लीकेंट कितने 7600, यानी 945 डिवाइड बाई 7600। देखो 2000 का देखना था ना 2000 7600,
1998 में 7600 है, ठीक है। 2001 का देख, 1999 का देखो, 1999 ये है, योग्य कितने हैं 1350, आवेदन टोटल कितने हैं 9800, यानी कि 1350 डिवाइड बाई 9800। अब हमसे पूछा है ये परसेंटेज किसका मैक्सिमम है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन का है प्रॉब्लम। अब देखो ये है, मैंने जो बताया था आपको, आर में 1997 में 7800 आवेदन है, 870 योग्य हैं। 1998 में 7600 अप्लीकेंट हैं और 940 योग्य हैं। 1999 में 9800 योग्य हैं, 1350, 98 से आवेदन है, 1350 योग्य हैं। 2000 में 7600 आवेदन है, 945 योग्य हैं। 2001 में 7990 आवेदन हैं और 885 योग्य हैं। अब देखो हमसे इसमें परसेंटेज पूछा है किसका मैक्सिमम है, तो हम परसेंटेज मैक्सिमम निकालने के लिए या तो इनको डिवाइड करें सभी नंबर्स को, ठीक है, या फिर अपनी वही टेक्निक लगाएं। देखो पहले 870 से 78 ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो इन दो नंबर्स में तो हम पता कर लेंगे कौन सा बड़ा है, मतलब किसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा। 87 डिवाइड बाई 78, देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, जाहिर सी बात है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इससे तो बड़ा ये होगा। इस ऑप्शन को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका न्यूमिनेटर बड़ा है। इसके कंपेरिजन में इसका न्यूमिनेटर भी बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो इससे छोटी आएगी। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसके परसेंटेज में वैल्यू है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शंस। अब 3 ऑप्शन में जैसे पहला है 94/760 इंटू 100, दूसरा ऑप्शन है 945 डिवाइड बाई 7600 इंटू 100, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 135 डिवाइड बाई 980 इंटू 100। अब देखो हम वही अपना इसको मानते हैं 100%, 760 हो गया तो 10% 7.6, ठीक है। अब देखो हमसे हमें निकालना है, नहीं 10% यहाँ पर 76 आएगा, ठीक है, 1% की वैल्यू आएगी 7.6। अब देखो 760 का कितना परसेंटेज होगा, देखो 10% की वैल्यू हमें दे रखी है 76, ठीक है, 1% की वैल्यू 7.6, तो हमें निकालना कितना है 94 पहुँचना है। तो देखते 10% दिए हो गया, हम 2% इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 7 14 15, यानी कि 2% की वैल्यू आई 15.2। अगर हम देखें 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 2 15, यानी कि हो जाएगी 0.2, 6 5 11, 7 1 8 1 9 91.2। तो ये 12 पॉइंट कुछ आएगा। देखो 13 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1% की वैल्यू 7.6, हम 91.2 पहुँच गए, हमें पहुँचना कितना है 94, तो 12 के ऊपर होगी और 13 से छोटी होगी इसकी वैल्यू, करीब करीब होगी 12 से ऊपर और 13 से छोटी। अब हम इस ऑप्शन को देखें 7600 दे रखा है, ये 100% 76 है, 7600, ठीक है। हमें पहुंचना कितना है 945, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 760, ठीक है। अब हमें पहुंचना है 945, 1% की वैल्यू 76 है, ठीक है। अगर हम 2% की वैल्यू निकालें 2 छक्का 12, 2 7 14 15, देखो 7 से 800 और 800, देखो 2 6 5 11 7 1 8 1, देखो पहुंच गया, ठीक है। 760 + 152 हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया भैया 12% निकल आया हमारा, 10 + 2, ऐसे हम ऐड करेंगे 760 + 152 को, तो 2 6 5 11 7 1 8 1 9 912। अब देखो 1% की वैल्यू 76 है, ये भी, और हमने 12% की वैल्यू निकाली 912, हमें पहुंचना है कितना है 945। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1% और ऐड करें तो 76 ऐड करेंगे तो 945 से ज़्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू भी 12 से ऊपर प्लस 13 से नीचे दोनों है, यानी कि ये वैल्यू जब निकालेंगे इसका परसेंटेज 945, 7600 का कितना परसेंटेज है, तो 12 से ऊपर आएगा और 13 से छोटा आएगा। अब हम देखते हैं ये 135 डिवाइड बाई 980, 135 डिवाइड बाई 980। अब इसका देखो 100% 980 है, ठीक है। अब अगर हम 10% यहाँ पे निकालें तो ये कितना आ जाएगा
98। अब देखो हमें पहुंचना है 135, ठीक है। 1% की वैल्यू यहाँ पे आई 9.8, ठीक है। अब इस यहाँ पे हम देखते हैं 2% कितना आएगा। 2 और 16, 2 नहीं 18, 1 19.6, ये 2% हो गई। अगर हम ऐड करें 12% तो ये कितना हो जाएगा 98 प्लस 19.6, तो ये 0.6, ये हो गया 9 8 17 और 9 1 10 1 11, 117.6। अब देखो 1% और ऐड करें हम 12 से ऊपर, यानी 13% बनाए इसको, तो 9 ऐड करेंगे 17 में तो 135 से छोटा ही आएगा अभी। तो ये वैल्यू जो आएगी ये 13 से ऊपर आ रही। हमें वही निकालना था कि किसकी वैल्यू परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आ रही। तो इसमें किसकी वैल्यू आ रही है 135 बटे 980, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 1999। देखो 10% की वैल्यू 98 आई, 2% की 19.6, इनको हमने ऐड किया तो ये टोटल 12% हमारा जो निकल के आया वो 117.6 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम 1% और इसमें ऐड कर दें, 13% इसको करें तो 9.8 हमें ऐड करें 117.6 से, तो ये वैल्यू 135 से छोटी ही आएगी। तो ये भी जो हमने निकाला है ये इसकी वैल्यू जो 135 जो निकलेगा, 135 डिवाइड बाई 980, ये 13% से ऊपर ही निकलेगा। यानी 135 जो है 980 का कितना परसेंटेज है, ये 13 के ऊपर आएगा। अब ये सभी वैल्यू 12 से छोटी आ रही थी, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू पूछा था अधिकतम प्रतिशत किस में है, तो कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन 1999 में। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य पी से उम्मीदवारों के आवेदन की संख्या से पूछा है। अब देखो ये है पी, अब इनसे आवेदन की संख्या पूछा है, यानी 6400, 8800, 7800, 8750 और 9750 का आवेदन। और ये क्या है, ये योग्य का दिया है डेफिनेशन, 1997 में योग्य है, ये 1998 में योग्य, हमसे आवेदन का पूछा है, ये आवेदन है एप्लीकेंट का, ठीक है। अब देखो इन सब का एडिशन करते हैं, देखो यहीं पे करते हैं 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 यानी कि 0 0 0 0, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 5 5 10 हो गया, हासिल लेकर आया था 4 1 5 5 8 13 13 8 21 21 7 28 28 7 35, हासिल 3 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 8 32 32 9 41, यानी कि वैल्यू है 41,500 हमारी। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 41,500, ये हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 1998 में राज्य एन में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या साल 2000 में प्राप्त राज्य आर में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितनी प्रतिशत अधिक है। अब देखो 1998 में राज्य एन में उत्तीर्ण, देखो 1998 है, राज्य ये एन है, यहाँ पे देखो 1998 राज्य एन, अब उत्तीर्ण कितने हैं 1050। अब दूसरा कौन सा है ये 2000 में राज्य, देखो पहले 1998 राज्य एन में उत्तीर्ण हमने देखा कितना आया, देखो 1998 है राज्य एन, एन में उत्तीर्ण कितना है 1998 में 1050, तो हमने ये लिख लिया 1050। अब देखो कह रहा है दूसरा साल 2000 में राज्य आर में उत्तीर्ण, 2000 में आर में उत्तीर्ण, देखो 2000 ये है हमारा, ठीक है। और हमसे कह रहा है आर का सबसे नीचे है 2000 ये है, हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे कौन सा आ रही वैल्यू 945, तो 2000 में आर में उत्तीर्ण कितने हैं 945। अब देखो हमसे कह रहा है कि साल 1998 में राज्य एन में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या साल 2000 में राज्य आर में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो 1050 माइनस 945 और किससे राज्य आर में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से, यानी कि डिवाइड बाई 945 इंटू 100। अब हमें ये निकालनी है इसकी वैल्यू कितने परसेंटेज है। देखो हम इसे जब घटाएंगे 1050 माइनस 945, देखो कितना आता है 105 डिवाइड बाई 945 इंटू 100। अब देखो इसे काटते हैं 105 945, यानी इसको काटेंगे तो डायरेक्ट ही 9 से कट जाएगा, तो ये बन गया हमारा 1/9 इंटू 100। अब 1/9 कितना होता है 11 से ही 1/9% हमारा ये आंसर होगा। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू 11% दे रखी है, यही होगा हमारा आंसर।
कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।